फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरा 9th-10th टीजीटी में कितना मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ कितना जाएगा, टीआरई 4.0 की स्ट्रैटेजी, कुछ आपके जो है एग्जाम टिप्स और कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बहुत सारी बातें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आंसर की। देखिए, इस बार मैं इतना बिजी थी ना फ्रेंड्स कि मुझे पता ही नहीं चला कि आंसर की आखिर आया कब। मतलब क्योंकि हमारी तो जॉब है और मैं तो स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर इधर तीज का त्यौहार था। तो जब आपने मुझे कमेंट किया कि दी आंसर की आने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है, बताओ बताओ, तब मुझे ध्यान आया कि ऐसा है क्या कि आंसर की आ गया है क्या। तब फिर मैंने जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया तो फिर देखा कि हाँ, यहाँ पर आंसर की आ गई है। और आंसर की मतलब इतने दिनों के बाद आई है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं आपको बताऊं, जब हमने टीआरई 2.0 का एग्जाम दिया था, टीआरई 1.0 का एग्जाम दिया था, तो ऐसा होता था कि हम एग्जाम देकर आते थे और शाम में आंसर की रिलीज कर दिया जाता था, कभी कभी एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन इस बार आंसर की लाने में बिहार सरकार ने हद कर दी, हद मतलब 3 महीने का टाइम ले लिया सिर्फ आंसर की रिलीज करने में। अब बताइए, इस आंसर की को हमें चैलेंज भी करना है, फिर दोबारा से आंसर की आएगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इसे फाइनल करने में, इस वैकेंसी को ना फ्रेंड्स, लगभग दिसंबर तो पहुंच ही जाएगा। और जहां तक बात करूँ टीआरई 1.0 या 2.0 की, तो उसका प्रोसेस तो बहुत फास्ट था। 2 महीने के अंदर एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, हमें ज्वाइनिंग भी मिल गई। तो मतलब टीआरई 2.0 का जैसा प्रोसेस टीआरई 3.0 का नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पेशेंस भी खो रहे हैं क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था फ्रेंड, जिसमें एक सब्सक्राइबर ने मेरे लिखा था कि अब ना दीदी पेशेंस खत्म होता जा रहा है, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो ऐसा होता है कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो हम उसके रिजल्ट का बहुत ज्यादा वेट करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं केएस पीआरटी का एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट पेंडिंग में चला गया था, तो बहुत होपलेसनेस होती थी, लगता था पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो वैसी होपलेसनेस मुझे पता है कि आप सबको भी हो रही होगी, पर कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के एंड तक, ज्यादा से ज्यादा इस साल के एंड तक ये वैकेंसी क्लियर कर दी जाएगी। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मेरे नंबर कितने बन रहे हैं। तो मैंने जब आंसर की मिलाना शुरू किया, हाँ फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा होता है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब हम आंसर की मिलाते हैं, हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो एक डाउट होने लगता है कि पता नहीं सारे गलत हो जाएंगे क्या आगे। और जब 5-6 क्वेश्चन सही होते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो मैं हमेशा फील करती हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने आपसे मार्क्स अपना शेयर किया था तो उस टाइम पे मेरी आंखों में चमक थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आपको बताने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब टीआरई 2.0 का मैंने देखा था तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, इतने मार्क्स में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एकदम कंफर्म थी। इसीलिए उस वीडियो को मैं जब आज देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही एकदम कॉन्फिडेंस में थी कि मेरी नौकरी लग जाएगी। और इस बार तो खैर अभी तो मैं जॉब में हूँ भी और एग्ज़ाम भी दिया था 9th-10th मैथमेटिक्स का। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नंबर कितने बन रहे हैं। इस बार मेरा नंबर बन रहा है फ्रेंड्स 94। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे जो नंबर है वो 90 प्लस है। तो 90 प्लस है, मैंने कितना एग्जैक्टली नहीं बताया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि आंसर की रिलीज हो जाए, फिर मैं चेक कर लूँ अच्छे से 2-3 बार। और मैं बता रही हूँ, मैंने 2-3 बार चेक किया और उसके बाद मैं आपको अपने मार्क्स बता रही हूँ। और आप में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड के कितने हैं, तो मेरे हस्बैंड के 95 मार्क्स आए फ्रेंड्स। एक बात और फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि दीदी कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट टाइम पे ना फ्रेंड्स 9th-10th का अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स का, तो जनरल मेल का कट ऑफ 94 गया था और ओबीसी मेल का कट ऑफ 92 गया था, है ना। और जनरल फीमेल का कट ऑफ 81 गया था। और लास्ट टाइम मेरे टीआरई 2.0 में मेरा मार्क्स जो था वो 84 या 80, मतलब 84 या 87 ऐसे ही दो कुछ होगा नंबर, 84 या 87, मैं दोनों में कंफ्यूज हो रही, इतना ही मेरा नंबर आया था। तो टीआरई 2.0 का जितना कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, उसके बेसिस पे मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आप जनरल मेल हैं और आपका 95 प्लस है तो आप एकदम बिल्कुल श्योर रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल फीमेल हैं और आपका नंबर 85 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि टीआरई 2.0 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे और इस बार टीआरई 3.0 में आपको पता होगा कि जिन्होंने एसटेट का एग्जाम दिया था उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। वो कैंडिडेट्स तो बेचारे बाहर हो गए क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं दिया गया था। सोचिए ऐसे, मतलब
मुझे उनके लिए बहुत बुरा फील होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी एक चांस मिलना चाहिए था जिन्होंने एस्टेट दिया था एटलीस्ट। तो खैर छोड़िए। तो अगर आपका 85 प्लस है जनरल फीमेल, तो आप कंफर्म रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी कैटेगरी है, आप 2-4 नंबर आगे पीछे कर लीजिए, बहुत अंतर नहीं होता है जनरल और ओबीसी के बीच में। एसटी, एससी और जनरल ओबीसी के बीच में थोड़ा अंतर होता है, वो मायने मेरे लिए नहीं रखता, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी, बहुत लोग कहते हैं कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी भी या नहीं। बहुत सारे कमेंट मुझे ये आते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको बता रही हूँ टीआरई 4.0 की वैकेंसी जरूर आएगी फ्रेंड्स। आपको पता है क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर ना विधानसभा का चुनाव है, और अगर चुनाव है तो वैकेंसी है। चुनाव नहीं रहता ना, तब आप डाउट कर सकते थे, लेकिन अगर चुनाव है तो डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी डिले हो जाए, है ना। मान लीजिए कि वैकेंसी तो अगस्त में ही रिलीज होने वाली थी, बट थोड़ा सा इसे डिले किया गया है, और ये चुनाव के आसपास ही इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा, ताकि सरकार के पास ना चुनाव का मुद्दा रहे। इसीलिए फ्रेंड्स, आप टीआरई 4.0 को लेकर बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए। एक क्वेश्चन में से ये भी पूछा जाता है कि दी क्या टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा? तो देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब ये टोटली सरकार पे डिपेंड करती है कि वो क्या करने वाली है। हम मुझे इसके बारे में सच में बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दी जो बाहर की कैंडिडेट्स है, फीमेल कैंडिडेट, उनको 50% का आरक्षण मिलता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, टीआरई 2.0 में जो बाहर की कैंडिडेट्स थी, जैसे यूपी, बिहार, यूपी, झारखंड और राजस्थान वगैरह जहाँ की भी, तो उनको बिहार में 50% फीमेल का आरक्षण मिला था, लेकिन वो जनरल फीमेल के अंदर आई थी। अगर आप यूपी में ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो आपको यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। जनरल फीमेल में जितनी सीट्स हैं, आप उस पे ही फाइट करेंगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। 82, 83, 84 नंबर जो भी है, 90 से कम नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, अगर आप ये तीनों कैटेगरी के हैं और बिहार के नहीं है, बाहर के हैं, जैसे कि यूपी के हैं, झारखंड के हैं, तो आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए। तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों ने पिछली बार क्या किया था, इलीगल तरीके से बिहार का जो है वो बना लिया था डोमिसाइल, है ना, रेसिडेंशियल बिहार का बनवा लिया था। तो ऐसा अगर आपने किया है तो आपके साथ ना मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दी मैंने इलीगल तरीके से बिहार का जो है रेसिडेंशियल तो बनवा लिया है, लेकिन बाद में वैसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो कोई भी काम ऐसा मत करिएगा जिससे कि आपका कैंडिडेट, जिससे कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए किसी भी बिहार के एग्जाम से, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें मत कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी स्ट्रैटेजी की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 9th-10th मैथ्स का और 6 to 8 एसएसटी की स्ट्रैटेजी अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, 9th-10th मैथमेटिक्स की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो चैनल पे पहले से अवेलेबल है, जो कि मैंने टीआरई 2.0 के टाइम पे बनाया था। आप उसको देख लीजिए, और वहां से जैसे जैसे मैंने तैयारी करी थी वैसे वैसे आप भी करिएगा, क्योंकि टीआरई 2.0 में भी मैं 9th-10th मैथ्स में सेलेक्ट हुई थी, है ना। तो आप उसको अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका भी टीआरई 4.0 में सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात 6 to 8 एसएसटी की, तो फ्रेंड्स एसएसटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सब्जेक्ट में मेरा कमांड नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता के आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ, है ना। तो आप एक काम करिएगा कि मैंने जैसे तैयारी करी थी, मैंने क्या किया था कि मैंने 6 to 8 मैथ साइंस के लिए बेसिक बुक्स लाइक एनसीईआरटी, एससीईआरटी को कंप्लीट किया था, और बहुत सारे एमसीक्यूज यूट्यूब से सॉल्व किए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो भी 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका सिविक्स का बुक, इकोनॉमिक्स का बुक होता है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, और यूट्यूब से बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी एक अच्छे टीचर को पकड़ लीजिए, उनका कोर्स परचेज कर लीजिए, वो जितना क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से करिए, और वो जो यूट्यूब पर सेशंस लेते हैं उनको अटेंड कीजिए। इतना करने से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो बात थी फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी की। मैं आगे बात करूंगी उन लोगों की जिनका नंबर जो है, जिनका टीआरई 2.0 में 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका टीआरई 3.0 में अच्छा नंबर आ रहा होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर किसी ने पहली बार टीचिंग एग्जाम दिया है और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मैं
सबके लिए प्रेयर करूंगी फ्रेंड्स कि जिन्होंने भी मेहनत करी है उनका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट का कम नंबर आता है तो वो मेहनत नहीं करता, वो भी मेहनत करता है, वो भी जितना उसके अंदर इफिशियंसी होती है ना वो सारा लगा के पढ़ाई करता है। लेकिन कभी कभी किस्मत की भी बात होती है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती है। तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है TRE 4.0, आप उसके लिए तैयारी करिएगा। होपलेस होने की कभी भी जरूरत नहीं है। अगर आपका नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है, होपफुल रहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है TRE 3.0 में, तो मे भी कट ऑफ थोड़ा कम जाए। लेकिन आगे की भी तैयारी आप करते रहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। होपलेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने अच्छा स्कोर किया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कभी मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, कभी बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो ऐसे सिचुएशंस मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखी हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो कि है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। तो आप अगर इन दोनों को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको कहूँगी कि आपका भी सिलेक्शन किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में ज़रूर हो जाएगा। और आपने तो देखा ही है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आप हमेशा मुझे कमेंट करते हो कि दीदी सब्र और मेहनत का फल इतना मीठा हो सकता है, वो आपकी लाइफ को देखकर पता चलता है। तो आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर आप भी सब्र करेंगे और मेहनत करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं एंड एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन के साथ करती हूँ, जो कि मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा था और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो वो लाइन ऐसे है कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा और चुपके से कोई रिजल्ट तुम्हारे तकदीर के पन्ने पलट देगा, बस तुम हारना मत। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।